सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरु भाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। संसार के अत्यंत दुखमयी प्रसंगों में जब ऊपर आकाश और नीचे पाताल जैसे परिस्थिति हो तब भी जीव को ध्येय और धर्मात्मा कितने अचित्य शरण रूप होते हैं उसकी महिमा बताने वाला सती अंजना के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग इस प्रकार है। यहाँ अंजना की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। सभी लोग जो हैं उस अंजना के चरित्र के माध्यम से हम देखेंगे हम कितने दुखी हैं और ऐसे महान आत्माओं पर उपसर्ग आए, उन्होंने उस उपसर्गों को कैसे सहन किया और उन्होंने उस इतनी परिस्थिति आने पर भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और उस धर्म को से विमुख नहीं हुए। ऐसे अंजना के बारे में यहाँ अपन प्रयास डालेंगे। 22 वर्ष तक पति पवन जैसे बिछड़ी हुई होने पर भी गर्भवती जानकर सती अंजना को जिस समय सासू केतुमती ने कलंकिनी समझकर क्रूरतापूर्वक राज्य से निकाल दिया। क्या कहा? 22 वर्ष तक अपने पति से उसका वियोग रहा और उसकी सासू माँ ने और उस कलंकिनी समझकर उस अंजना को क्रूरता के साथ उसे घर से निकाल दिया और अनेक अभद्र वचन भी बोल दिए। क्या विचार करना थोड़ा सा। और उनके बाद पिता गृह में भी उसे आश्रम नहीं मिला। क्या आश्रय नहीं मिला? क्यों आजकल के माता पिता तो हाल आश्रय दे देते, पूछते ही नहीं। हाँ, इसलिए इस पंचम काल में इतिहास नहीं लिखे जा रहे। हाँ, क्या इसमें वह इतिहास नहीं लिखे जा रहे जो सतियों के इतिहास लिखे जाते थे। उस समय किसी ने भी अंजना को शरण नहीं दी, तब पूरे संसार से उदास हुई वह सती अपनी एक सखी के साथ वन की ओर जाती हुई कहती है, चलो सखी, आओ वहाँ चलें जहाँ मुनियों का वास हो। क्या कहा? अंजना ने उस सखी से कहा, चलो भाई, अब यहाँ ससुराल में भी शरण नहीं मिली और पियर में भी शरण नहीं मिली, सासू माँ ने भी हमें निकाल दिया
और जो है हमारे उस सासू माँ ने भी निकाल दिया और जो है पिता माँ ने भी निकाल दिया। अब मेरा कोई भी शरण नहीं है। अब चलो ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ दिगंबर मुनियों का वास होता है। क्या कहा सुशीला जी, समझ में आ रही है? क्या कहा? चलो अब ऐसी शरण में चलते हैं कहाँ? जंगल में जहाँ मुनियों का वास होता है, क्योंकि अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल और साहू मंगल और केवलियों के द्वारा जो ग्रंथ हैं वो मंगल हैं। जब कहीं पर भी शरण ना मिले तो इन मंगलों के पास जाकर के शरण लेकर के अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने उस कर्मों से छुटकारा पाकर उस अच्छे सुख की प्राप्ति करने का यही मार्ग है। विचार करना। अरहंत शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम और केवली के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है यही शरण है, और कोई मेरे पास शरण नहीं है। विचार करना। हाँ, उस समय के और आज के समय में कितना परिवर्तन आ गया। हाँ, विचार कर लेना। अगर बेटा रूठता है तो कहता है हाँ सासू शरणम, ससुरा शरणम, साला शरणम, साली शरणम। समझा? समझ में आया नहीं आया? विचार करना। हाँ, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा सा कितना बदलाव आ गया। इससे पहले आपने कथा सुनी देशभूषण कुलभूषण की। हाँ, उन्होंने संसार की स्थिति को समझा, उन्होंने उस संसार की स्थिति को समझा और संसार स्थिति को समझते हुए उन्होंने उस संसार को क्षण में ही छोड़ दिया और अपने उस आत्म स्वभाव में जाकर के तिष्ठ गए। अपने आत्म स्वभाव में जाकर के रमण कर गए। क्यों? कि वह कलंक उन पर सहन नहीं हुआ। कौन सा कलंक? हाँ, अज्ञानवश, भूलवश उन्होंने अपनी बहन को समझा, अपने पत्नी के रूप में देखने का प्रयास किया। हाँ, कि यही मेरी पटरानी बनेगी, और उसका युद्ध चालू हुआ। हाँ, ये पीछे उस कथा को सुन के आए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो महान आत्माएं हुआ करती हैं वह महान आत्माएं जब बाहर में शांति नहीं मिलती तो अंतरंग में वह आत्माएं प्रवेश करती हैं, और जब अंतरंग में वह आत्माएं प्रवेश करती हैं तो उन्हें कुछ हट कर के वस्तु प्राप्त होती है। क्या है इसमें? कल्पना जी, समझा? जब तक हम अंतरंग में नहीं जाएंगे, अंतरंग में नहीं तिष्ठेंगे, बाहर में घूमते रहेंगे, तो हमें उस अंतरंग की जो आनंद की जो लहरें हैं, समझ आया? मोर जो है जंगल में अकेला नाचता है। कहाँ नाचता है?
तरुणा जी, मोर जो है जंगल में अकेला नाचता है, हाँ, और नाचते नाचते इतना बेहोश हो जाता है कि उसे यही पता नहीं चलता कि मुझको कितने लोग देख रहे हैं। हाँ सुशीला जी, हाँ, वो नाचते नाचते उन पंखों को इतना ढक लेता है, हैं, विचार करना। ऐसे प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं, हाँ, जब बाहर में पीड़ा होती है तो अंतरंग में इतने, हाँ, मोर की भांति नाचते हैं, मोर की भांति वह आनंद लेते हैं कि जिसके हम जिव्या से उसका बखान नहीं कर सकते। विचार करना तरुण भैया। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि उस अंजना सती को जब उसे सासू माँ ने कलंक लगा करके घर से निकाल दिया और उसने सहारा लिया, शरण ली अपने घर की पियर की, वहाँ पर भी उसे समझा सहारा नहीं मिला, तो वह फिर उसने विचार किया कि वहाँ चलते हैं जहाँ दिगंबर मुनि, हाँ, दिगंबर मुनियों का वास होता है, हाँ, जो जंगल में वह आनंद लेते हैं, जंगल के देवता हैं, उन देवताओं की शरण लेते हैं और वहाँ से अंजना वहाँ से चल पड़ी सखी के साथ। विचार करना थोड़ा। बाघ के भयभीत हिरणी के समान अंजना अपनी सखी के साथ वन में जा रही है। जैसे शेर के भय से हिरणी जंगल में रहती है, विचरण करती है, उसे कितना भय लगता है हिरणी को, कहीं मुझे बाघ उठा न ले जाए। हाँ, क्या है इसमें? हाँ, समझ आया? फिर भी वह हिम्मत बांध करके अंजना उस अटवी में, उस जंगल में वनवासी मुनि राजाओं के वनवासी, क्योंकि उसका वनवासी मुनियों को इसलिए कहा कि जितने भी मुनि हैं वह अपने में अगर बने हैं तो वन में ही बने हैं। हाँ, अपने अंतरंग में उन्होंने वास किया है। हाँ, समझ में आया? हिंसक जानवर भी उनको देखने पर, उनकी मुद्रिका को देख करके, उनकी छवि को देख करके शांति का अनुभव करते हैं, बैर विरोध छोड़ करके उनके चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। क्या ऐसा वह वनवासियों का प्रभाव हुआ करता है, ऐसा उनकी कीर्ति हुआ करती है, तो वो वह हिरणी की भांति, हाँ, अंजना सती, और वह अटवी में घूमती हुई, जंगल में घूमती हुई, हाँ, बनो बनो घूमती हुई और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ दिगंबर संत विराजित होते हैं। समझ में आया? याद करती जा रही है और चलते चलते जब थक जाती है, क्योंकि जिसने कभी, हाँ,
सड़क नहीं देखी हो बाहर की, है, और उसे जंगल मिल जाए तो कितना आनंद आएगा, है? बताओ। दिल्ली वालों को अगर चंबल की घाटी पर कांटों के बीच में चलाया जाए तो कैसा आनंद आएगा? क्या ये बताइए, हाँ? तो यहाँ कह रहे हैं चलते चलते वह अंजना थक जाती है तो बैठ जाती है, उसका दुख देखकर सखी विचार करती है। तो एक तो दूसरे हाल से, हाँ, समझ आया? गर्भवती, हाँ, सिंगल हो तो कोई बात नहीं, हाँ, परंतु गर्भवती स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति बहुत नाजुक होती है, हाँ। किसी ने कहा कि माँ से कि माँ मैं तेरा जो तेने पीड़ा सहन की है मैं उसका चुकाना चाहता हूँ, हाँ, समझा? उसने माँ ने कहा कि बेटा ऐसा कर, 5 किलो का बांट लेकर के अपने पेट पे बांध पहले। क्या बांध? 5 किलो का बांट लेकर के उसे पहले अपने पेट से बांध और फिर वो सारे काम कर, हाँ, समझ आया? और उसके बाद में फिर मेरे पास सो। क्या कहा? हाँ, वो 5 किलो का बांध करके, वजन बांध करके काम करने लगा। वो उसने कहा मेरे पे नहीं हो रहा ये। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर तू मेरे पास सो जा। सो गया, हाँ, सो गया। तो उसने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी लिया। क्या लिया? पानी लिया। पानी लेके आया। उस माँ ने उस पानी को पलंग पर, गद्दे पर डाल दिया, लुढ़का दिया, हाँ। वो बोला कि माँ तुझे क्या कर दिया, हाँ, तेरे गद्दे में पानी डाल दिया, मैं कहाँ सोऊंगा, हाँ। उसमें बेटा बड़ा बुरा हाल हो गया है, हाथ पैर चलते नहीं, लुढ़क गया है, मुझे प्यास लगी और पानी लिया, हाँ, वो भी लुढ़का दिया, हाँ। जब उसने कि मुझे अब सोच लगी है, हाँ, समझा, सफाई कर दे, मुझे मुझ पे नहीं हो रही। उसने कहा मुझे बाथरूम लगी है, हाँ, उसने मुझ पे नहीं हो, क्या करती है बुढ़िया? तो क्या कि मेरा कर्ज चुकाने आएगा तू, हाँ, क्या क्या बदला चुकाएगा तू? बताइए। जो धैर्यता जो माँ के अंदर होती है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ और बाप की पीड़ा क्या समझे। समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ कह रहे हैं वह थक जाती है, फिर चलती है, और इस हालत को वह सखी विचार करती है देखकर, हाय पूर्व के किस पाप के कारण। क्या कहा? हाय पूर्व के पाप के कारण
यह राजपुत्री निर्दोष और गर्भवती होने पर भी निर्दोष है, महान कष्ट पा रही है। ये विचार कौन कर रहा है? ये सखी कर रही है, जो उसके साथ में शिवा में रहती थी। संसार में कौन रक्षा करे? अरे रे, पति के वियोग से भी अधिक दुख आज उसे पति के संयोग के कारण हो रहा है, क्योंकि उसके प्रबल पाप उदय चल रहा है। उसने कहा पहले तो पति का वियोग से परेशान थी, अब पति का संयोग मिला तो परेशान हो गई। अतः सभी संयोग करने वाले भी उसे प्रताड़ित ही कर रहे हैं। जहाँ भी जाती है, हाँ, बाप घर गई तो वहाँ पर भी किसी ने शरण नहीं दी। हाँ, इसीलिए तो पवनजय और अंजना के मिलन का समाचार पास ससुर एवं माता पिता आदि किसी को भी नहीं मिला। क्या यह जो है सूचना किसी को भी, इसलिए तो पवनजय और अंजना के मिलन का समाचार किसी को नहीं पता चला, समझा? इसके कारण से अतः हमें खोटे कर्म करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, समझा? कोई ये ना कहे कि ये कर्म का उदय जो मैं नहीं भोगूंगा, जब समय आएगा तब उसे भोगना ही पड़ेगा, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। चाहे वह तद्भव मोक्षगामी हनुमान की माता की क्यों ना हो, समझा? जिसका जन्म होने वाला था, जिस बालक का, और उस जननी ने कितनी परेशानियां उठाई। हाँ, एक ये भी मोक्षगामी हैं और एक वो भी मोक्षगामी हैं कि जिनके गर्भ में आने से 6 महीना पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। हाँ, और जो है सारी व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं कि इस जीव को बिल्कुल भी ये सुनने को ना मिले कि इस देश में, हाँ, प्रांत में, गांव में कोई भी दुखी है। वह सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर जाते हैं। सुशीला जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हैं? वो भी मोक्षगामी हैं, ये भी मोक्षगामी हैं। हाँ, विचार करना। परंतु महा तीव्र पुण्य है और यहाँ तीव्र पाप है। समझ में आया? मतलब मोक्ष गामी होने पर भी पाप का घड़ा अधिक है और पुण्य का कम है, और पाप के घड़े को तपस्या के माध्यम से वह क्षय करके, हाँ, और वह उस मोक्ष प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं। अरे दुर्भाग्य की इस घड़ी में भी एकमात्र धर्म ही इस शीलवती को शरण है। क्या कहा? शीलवती को शरण है। जब पूर्ण कर्म का उदय ही ऐसा हो, तब ध्येय पूर्वक
धर्म सेवन ही शरणभूत है, दूसरा और कोई भी उनके जीवन में शरण नहीं है। क्या है इसमें, समझ में आया नहीं आया? अगर कोई शरण है तो मात्र धर्म ही है और कोई भी शरण नहीं है। विचार कर लेना। जो लोग नेक कुछ आपदा आने पर घबरा जाते हैं, हाँ, जब यहाँ पर एक तुमको फुंसी का दर्द सहन नहीं हो रहा तो जागे इस आदरोध ध्यान के परिणाम से जिस गति में जाएंगे वहाँ फोड़ा कैसे सहन होगा? हाँ, समझ में आया नहीं आया? अरे भैया, उस फोड़े को, उस फुंसी को फोड़ा मत बनाओ। हाँ, क्योंकि ध्यान रखना, जिन्होंने उस फुंसी का फोड़ा बनाया है वह तीर्थंकर भी नहीं बच पाए। समझ में आया? देखिए, पार्श्वनाथ के जीव ने एक फुंसी उठी थी, हाँ, और उस पर मल्लम पट्टी लगाने के लिए पार्श्वनाथ का जीव गया अपने भाई के पास, और वहीं फोड़ देता ना। हाँ, क्यों उस पर मल्लम पट्टी लगाने के लिए गया? हाँ, क्या समझ में आया? और उस मल्लम पट्टी लगा करके इतना बड़ा फोड़ा कर दिया कि तीर्थंकर बनने पर भी, है, और वह जिस जिस भवों में, जिस जिस पर्याय में, है, 9-10 भव तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, उस कमठ के जीव ने, समझा, और लास्ट में आकर के उस कमठ ने उस पार्श्वनाथ भगवान के उस ध्यान करने की अवस्था में इतना उपद्रव किया। अगर फोड़ा नहीं बनाते, फुंसी वहीं की वहीं फोड़ देते। हाँ, परंतु यह एक योग हुआ करता है। जब भी आत्मा का ध्यान होता है, समझा, तो ध्यान रखना, सहयोगी अवस्था में नहीं होता, विपरीत अवस्था में ध्यान अच्छा होता है। जहाँ बच्चे बढ़िया बढ़िया, हाँ, शब्द बोलते हों, जहाँ बढ़िया बढ़िया बच्चे आदर करते हों, हाँ, आज्ञाकारी हों, वहाँ वह धर्म ध्यान नहीं हो सकता। समझ गया? और जहाँ परिवार के लोग, हाँ, मिलने जुलने वाले जब उसमें कर्कश शब्द सुनाते हैं तो वहाँ आत्मा का ध्यान बड़े तीव्रता से होता है। समझ आया? संसार में कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। समझा? परंतु ऐसा कौन जो अपना हित चाहता वह, नहीं तो आदरोध ध्यान करके नरक में भी जाने का रास्ता खुला हुआ है। सुशीला जी, समझ में आया नहीं आया? है, जो विवेकी हुआ करते हैं, जो अपना हित चाहने वाले होते हैं, उन परिस्थितियों में भी, है, वह आत्मा का ध्यान होता है। देखिए, पार्श्वनाथ का इतना उपसर्ग हो रहा तो कहते कमठ ने इतना दुर्व्यवहार किया, परंतु ऐसा नहीं। अगर पार्श्वनाथ का जीव के साथ में कमठ का जीव नहीं जुड़ा होता तो मोक्ष भी नहीं जाता। मोक्ष में भेजने का कारण एक कमठ का जीव रहा। समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ,
कमट का जीव अगर वहाँ पर वह भाई हाँ मल्लम पट्टी लगा करके घर ले आता, उस भाई को भाई घर आ जाता, सिला नहीं पटकता, तो वहाँ स्थिति क्या होती कि वह संसार में ही विचरण करते रहते। हाँ वहाँ तो एक तरफा युद्ध चलता रहा। एक दिन यह हुआ कि आगे ना रही बांस और ना बाजे बांसुरी। समझा? विचार करना। इसीलिए जब भी हमारे परिवार में, समझा, हम सभी के परिवार में अगर कोई विपरीत अवस्था बने तो वहाँ अपने अंतरंग में जाने का प्रयत्न करो, जिसके कारण से हम अपना भी भला करें और दूसरे का भी भला हो जाए। समझ में आया नहीं आया? परंतु ऐसा नहीं होता, और जब नहीं होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आगे के कितनी पर्याय तुम्हारी बिगड़ गई। हाँ और ये तुम्हारा जैसे अंजना के जीवन में जो पूर्व भव का जो कर्म उदय में आया, जो सती होती हुई, समझा, शीलवती होती हुई और उसकी सासू माँ ने हाँ कलंक लगा दिया। हाँ विचार करना। इसका भी कारण रहा है, वो आगे बताएंगे। साथ ही अंजना की सखी भी रो रही है। अरे इसका पूर्व भव का क्या था? हाँ पूर्व की आपके कहानी तो पढ़ी ली होगी, जब में आएगी तब देखेंगे। अरे भैया, अरे उस निर्जन वन में अंजना और उसकी सखी का विलाप इतना करुणा था कि उन्हें देखकर आसपास के रहने वाले हिरनियाँ भी उदास हो गई। क्या कहा? जो और पास की जो हिरनियाँ थीं जंगल में रहने वाले, वो भी उस अंजना की उस रुदन को देख करके, सखी की उस किलकारी को देख करके समझ आया, और जंगल में रहने वाले जानवर भी हाँ वह तड़पने लगे। समझा? हे सखी शांत हो, रुदन छोड़ो, अधिक रोने से क्या। अंजना कह रही है, अरे सखी क्यों रो रही हो? अब रोने से कोई काम तो हल होने वाला नहीं। अब इसे झेलो, समता भावों से झेलो। हाँ जब हमने अपने जीवन में अगर बमूर बोया है तो आम मिलेगा कहाँ से खाने के लिए? क्या कहा? समझ आया? जब हमने कांटे वाले वृक्षों को, हमने उन बीजों को हमने बोया है तो हमको वह फूल वाले वृक्ष कहाँ से मिलेंगे? जब हमने पूर्व में हाँ जैसा किया है, हाँ जैसी फसल बोई है वही तो हमें काटने को मिलेगी। हाँ फिर रोते क्यों हो? अगर रो रहे हो तो आगे का भविष्य भी तुम्हारा जो है रोने का ही है। इसलिए रोना बंद करो और समता परिणामों से उसे क्या सहन करो, तो आगे ये स्थिति नहीं बनेगी। आगे कह रहे हैं तुम जानती हो कि इस संसार में जीव को कोई शरण नहीं। क्या कहा? अंजना क्या कह रही है सखी से कि तुम जानती हो कि संसार में कोई भी शरण नहीं है। यहाँ तो सर्वज्ञ देव निर्घंत वीतरागी गुरु
और उनके द्वारा कहा गया धर्म, यही सच्चे माता पिता और बालक हैं। यही हमारा परिवार है, समझा। यहीं से हमें सुख प्राप्त हो सकता है और कोई हमारे पास स्थान नहीं है, ना कोई हमें शरण दे सकता है। इसलिए पहले आपने देखा होगा, हाँ, जितने भी युद्ध में जो योद्धा, जो राजा महाराजा खत्म होते थे या उनका राज्य दूसरा राजा चढ़ाई कर देता था, तो अपने परिवार को लेकर के सभी लोग मुनि बन जाते थे। समझ में आया? हाँ, रावण के उस परिवार को देखो, हाँ, सारे के सारे मुनि बन गए, घर लौट के ही नहीं गए, समझा। और यह ही शरणभूत है, जो देव शास्त्र गुरु ही हमारे शरणभूत हैं, और कोई भी हमारा कोई संसार में शरण नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें शरणभूत है। लास्ट में क्या कह दिया? विचार करना, चिंतन करना थोड़ा सा। संसार में अगर कोई शरणभूत है तो मात्र देव शास्त्र गुरु हैं, और निश्चय से देखा जाए तो अपनी आत्मा ही शरण है, बाकी अलावा आत्मा के अलावा कोई भी शरण नहीं है। वही सच्चा रक्षक है, समझा। संसार में अगर अच्छा करने वाला कोई है तो मात्र आत्मा का जो भाव है, स्वभाव है, वही शरण है, वही रक्षक है, वही शस्त्र है, समझा। और इस असार संसार में अन्य कोई शरणभूत नहीं है। इसीलिए हे सखी, ऐसे धर्म चिंतन के द्वारा तुम चित्त को स्थिर कर और शांत हो। ऐसा तुम चिंतन करो, अपने चित्त को बिगाड़ो नहीं, अपने चित्त को संभाल के रखो। जब ऐसे महान महान आत्माएं, जिनके ऊपर ऐसी ऐसी विपदाएं पड़ती हैं, और तुम्हारे ऊपर तो ऐसी विपदा पड़ी नहीं है जो कि सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया हो। आजकल तो बहुएं सास को घर से निकाल देती है। क्या समझ में आया? नहीं आया? अब सासों को सोचना पड़ेगा, है कि बहुओं को हमने निकाला था, हाँ, अब हमारी बारी है। हाँ, सदा दिन तो एक से किसी के रहते नहीं है। हाँ, समझ में आया? आज बहू है तो किसी दिन सास तो बनेगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे आज बहू है तो कल सास बनेगी। आज ही मुझे निकाल रही है तो कल इसको भी निकालने वाली इसकी बहू आएगी ना। विचार कर लो। आगे यहां कह रहे हैं, कर्मोदय के विविध फल जिन देव ने जो बणे। हाँ, सखी ने अंजना के हितार्थ आगे कहा, हे देवी, चलो इस वन में जहाँ हिंसक प्राणियों का भय ना हो, वहाँ चलते हैं। कि जहाँ हिंसक प्राणी ना हो वहाँ जाकर के अपना वास करेंगे, वहीं अपना समय बिताएंगे। ऐसा स्थान देखकर
किसी गुफा को साफ करके वहाँ रहेंगे। यहाँ सिंह, बाघ और सर्पों का डर है। समझ में आया क्या कहा? देखिए, अगर हमारे कर्मों में, क्या रखना, हमारे भाग्य में अगर सुख नहीं है तो कहीं भी चले जाओ सुख मिलने वाला नहीं। क्या है इसमें? और जिसके जीवन में अगर सुख है तो कांटों में भी रहो, वहां पर भी कांटे तुम्हारे सहयोगी हो जाएंगे। अंजना सुन रही हो? आपकी कथा चल रही है। हाँ हाँ, सखी के साथ अंजना जैसे तैसे चलती है। साधर्मी के स्नेह बंधन से बंधी हुई सखी उसकी छाया की तरह उसके साथ ही रहती है, क्योंकि धर्म की रक्षा धर्मी से होती है। समझ में आया? अगर धूप से बचना है तो छाया हाथ में लेना पड़ेगा। क्या? पानी से बचना है तो छाया, उस पानी के लिए छाता लेना पड़ेगा। इसी प्रकार अंजना जो अपनी सखी साधर्मी के नाते उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ती है। अंजना भयानक वन में भय से डर रही थी। उस समय उसका हाथ पकड़कर सखी कहती है, अरे मेरी बहन, तू डर मत, मेरे साथ चल। सखी का मजबूती से हाथ पकड़कर अंजना चलने लगी। थोड़ी दूर पर एक गुफा दिखाई दी। सखी ने कहा, वहां चलते हैं, एक गुफा दिखाई दे रही है। लेकिन अंजना ने कहा, हे सखी, अब मेरे में तो एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। क्यों कहा भी जाता है कि जहाँ कभी कोई चला ना हो और उसे चलना पड़े तो एक एक डग भी, एक एक कदम भी, समझा, और जो है मीलों जैसे दिखते हैं। समझ में आया? जब थकान हो जाती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हाँ, कंकड़ चुभते हैं, तो कदम उठाने पर भी डर लगता है। समझा? धन्य हैं ऐसे मुनिगण, हाँ, जिनके पैरों में फपोले पड़ने पर पानी भर जाता है और फिर भी वह उस फपोलों, उस पानी के ऊपर चलते हुए जो पीड़ा होती है उसे बड़ा आनंद के साथ, समता परिणामों के साथ उसे सहन करते हैं, जय करते हैं। इसलिए इंद्री जय होती है। अब तो मैं थक गई हूं। सखी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक शब्दों से उसे ध्येय बनाया और इसने से उसका हाथ पकड़कर गुफा के द्वार तक ले गई। दोनों सखी अत्यंत थकी हुई थी। बिना विचारे ही गुफा के अंदर जाने में खतरा है। क्यों भाई?
अंदर कौन बैठा हुआ है, कैसे, किसकी गुफा है, अचानक कैसे घुस जाए, ऐसा विचार करके थोड़ी देर बाहर ही बैठ गई। समझा? लेकिन जब दोनों ने गुफा में देखा तो गुफा का दृश्य देखते ही दोनों सखी आनंद भूत होकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने गुफा में ऐसा क्या देखा? समझा? जब उन्होंने देखा, इंतजार करके बाहर बैठ गई थी और फिर उन्होंने अंतर देखा तो कुछ ऐसा दृश्य दिखा जो कि वह एकदम उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक वीतरागी मुनिराज ध्यान में विराजमान है। क्या देखा? मुनिराज विराजमान है। चारण रिद्धि के धारक इन मुनिराज का शरीर निश्चल है, मुद्रा परम शांत समुद्र के समान गंभीर है, आंखें अंतर में झुकी हुई है, आत्मा का जैसा यथार्थ स्वरूप जिन शासन में कहा है वैसा ही उनके ध्यान में आ रहा है। पर्वत जैसे अरूढ़ हैं, आकाश जैसे निर्मल हैं और पवन जैसे असंगी हैं, अप्रमत्त भाव में विराज रहे हैं और सिद्ध के समान आत्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गुफा में एकाएक ऐसे मुनिराज को देखते ही दोनों की खुशी का पार नहीं रहा। अहो धन्य है मुनिराज, ऐसा कहती हुई हर्ष पूर्वक वह दोनों सखी मुनिराज के पास गई। मुनिराज की वीतरागी मुद्रा देखते ही वह जीवन के सर्व दुखों को भूल गई। जो उनके जीवन में जो दुख आए थे उन सभी दुखों को वह भूल गई। भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आज मैं एक चीज और लेके आया हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही मंगलमय होगी। अभी समय भी हो गया है, बस 2 लाइन लेकर के इसको विराम दूंगा और फिर कुछ चर्चाएं। ठीक है? ऐसे वन में मुनि जैसे परम बाधव मिलते ही सुखी के आंसू निकलने लगे। पहले किसके निकल रहे थे? दुख के। और जैसे मुनिराज मिले तो आनंद के आंसू निकलने लगे और नजर मुनिराज के चरणों में रुक गई। तो वे हाथ जोड़कर गदगद भाव से मुनिराज की स्तुति करने लगी। बाकी की यह कथा आगे शाम को करेंगे। देखिए, कल हमने कुछ आपको